ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 959 और 959 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। अस्ति अथर्वणिकानाम उपनिषद आरंभे मंत्र समाम्नायः। ठीक, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 14 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है वेदादि अधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण के जो 6 अंग है उसको कल हम लोगों ने लिख लिया था। अब भाष्य में चलते हैं। तो देखिए, अस्ति अथर्वणिकानाम उपनिषद आरंभे मंत्र समाम्नाय। अस्ति का पाठ वाक्य के अंतिम में करेंगे तो अन्वय हो गया। तो अथर्वणिकानाम उपनिषद आरंभे मंत्र समाम्नाय अस्ति, ये जो पंक्ति है अस्ति इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक। और अस्ति इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे तत्तत् उपनिषद आरंभे, उपनिषदारंभे, तत्तत् उपनिषदारंभे ते ते मंत्राः, ते ते मंत्राः अर्धविराम, तानि तानि च कर्माणि, तानि तानि च कर्माणि श्रुतानि, श्रुतानि अर्धविराम, विषयः इति वक्तुं, विषयः इति वक्तुं आरभते, आरभते अस्ति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत्तत् उपनिषदारंभे, उस उपनिषद के आरंभ में, अर्थात वह उपनिषद चालू होने के पहले पूर्व में, ते मंत्र, कुछ मंत्र और कभी कभी कुछ कर्म श्रुति ने बताए हैं। अब इस अधिकरण का विषय क्या है, इस बात को बताने के लिए उस उपनिषद के आरंभ में जो मंत्र और कर्म है उनका उल्लेख कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, विषय समझाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं देखिए आगे, पुनः इस पंक्ति को देखिए। अथर्वणिका नाम, अथर्वेद के संबंधी जो लोग है या शाखा है, उनके उपनिषद के आरंभ में मंत्र समाम्नाय, अर्थात मंत्र, श्रुति रूप मंत्र अस्ति है। तो कैसे क्या है तब दे रहे आगे एक एक करके। तो कह रहे सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य धमनी प्रवृज्य शिरः अभिप्रवृज्य त्रिधा विप्रुक्तः इत्यादि, यह मंत्र है अथर्वणिक उपनिषद के आरंभ में। एक बात हुई। और आगे तो इत्यादि के बाद पूर्ण विराम। आगे क्या है, तांडी नाम। तो तांडी नाम, तो वाक्य पूरा करना है, तो पीछे के कुछ पद आएंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन पद आएंगे तो पीछे के वाक्य में लिखा है, क्या लिखा, अस्ति अथर्वणिका नाम उपनिषद आरंभे मंत्र समाम्नाय अस्ति। तो अथर्वणिका नाम छोड़कर बाकी सभी शब्द आएंगे। तो क्या वाक्य बनेगा, तांडी नाम उपनिषद आरंभे मंत्र समाम्नाय अस्ति। जैसे
अथर्वणिक आदि उपनिषद के आरंभ में कुछ मंत्र पढ़ा है, वो मंत्र उल्लेख करके दे दिया यहाँ पर, सर्वम प्रविद्य इत्यादि। उस प्रकार तांडी नाम, जो तांडी लोग हैं, उनके उपनिषद के आरंभ में भी कुछ मंत्र है। वो कौन है? वो मंत्र दे रहे हैं, देव सवितः प्रसूव यज्ञम इत्यादि हुआ। और आगे चलिए, शाट्यायनी नाम, यहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो पीछे के कुछ पद आकर वाक्य पूरा होगा, तो क्या बनेगा? हाँ, तो शाट्यायनी नाम उपनिषद आरंभे, शाट्यायनी शाखा वाले लोगों का जो उपनिषद है, उस उपनिषद के आरंभ में भी मंत्र समामना अर्थात कुछ मंत्र है। वो कौन है? वो दे रहे, श्वेताश्व हरित नील असी इत्यादि। ठीक, इतनी बात हुई। और आगे, कठानाम तैतरीयाणाम च, यहाँ पर भी वैसा ही, कठानाम तैतरीयाणाम च उपनिषद आरंभे मंत्र समामनायः अस्ति। तो कठो और तैतरीय, ये जो उपनिषद है, उसके आरंभ में भी कुछ मंत्र है। क्या है वो? शम शम नो मित्रः शम वरुणः इत्यादि हो गया। तो चलिए, तो चार उदाहरण दे दिया है, अथर्वणिक का, तांडी और शाट्यायनी और कठ तैतरी को मिलकर शन्नो मित्र इत्यादि, और 4 मंत्र भी हुए। अब उन 4 मंत्रों में जो पहला है सर्वम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य धमनी इत्यादि जो मंत्र है, उसका अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे, हे देवते, हे देवते, मद्रिपोहो सर्वम अंगम प्रविद्य, सर्वम अंगम प्रविद्य बराबर विदारय, विदारय पूर्ण विराम, विशेषतः च, विशेषतः च हृदयं प्रविद्य, हृदयं प्रविद्य बराबर भिंदी पूर्ण विराम। आगे, प्रतीक धमनी ही बराबर शीराह, शीराह, प्रवृज्ज प्रतीक बराबर प्रवृज्ज बराबर विभज, विभज बराबर त्रोटय, त्रोटय पूर्ण विराम। आगे, तदीयम शिरः च, तदीयम शिरः च अभितः बराबर सर्वतः, सर्वतः विदारय, विदारय बराबर नाशय, नाशय पूर्ण विराम। एवं एवं मे शत्रुः, मे शत्रुः त्रिधा विप्रुक्तः, त्रिधा विप्रुक्तः बराबर विश्लिष्टः भवतु, विश्लिष्टः भवतु इत्यर्थः। ठीक हो गया अर्थ, देखिए भाई। तो अभिचार कर्म करने वाला व्यक्ति उस अभिचार देवता की प्रार्थना करता है। क्या कर रहा है वो? तो सर्वम प्रविद्य इत्यादि।
तो भाष्य में जो ये मंत्र आया है ना, सर्वम प्रविद्य, तो सर्वम के पहले एक वाक्य लिखेंगे, छोटा सा अवतरण, अभिचार करता, अभिचार करता अभिचार देवतां प्रार्थयते, अभिचार देवतां प्रार्थयते, सर्वम इति। हो गया ना? देखो भाई, अभिचार करता, अभिचार नाम का कर्म, कल बताया था अभिचार शब्द की व्याख्या, मरण उच्चाटनादि फलक, मरण उच्चाटनादि यह है फल जिनका ऐसा जो तांत्रिक प्रयोग विशेष, उसको कहते अभिचार। तो अभिचार कर्म करने वाला अभिचार देवता की प्रार्थना करता है। क्या करता है वो कहता है, हे देवते, मद रिपोह, रिपु शत्रु, मेरा जो शत्रु है उसके सर्वम अंगम प्रविद्य, सभी अंगों को प्रविद्य अर्थात विदारय, छिन्न भिन्न कर दे, नष्ट कर दे, और विशेषतः च हृदयम प्रविद्य मंत्र में आया है। तो हृदयम प्रविद्य, प्रविद्य का अर्थ भिंदी, भेद कर दे, तोड़ दे, हृदय को तोड़ दे। अंगों को तोड़ दे एक बात, हृदय को तोड़ दो दूसरी बात। और धमनी ही, धमनी का अर्थ होता है शिराह, और प्रवृज्य मतलब विभजय, विभज अर्थात त्रोटय, तोड़ दो। और तदीयम शिरह च, और उसका शिर भी, अभी तो नाम सर्वतः, सभी बाजू से, सभी ओर से, विदारय नाशय। एवं इस प्रकार मे शत्रु, मेरा जो शत्रु है उसका त्रिधा विप्रुक्त, तीन प्रकार से उसका विश्लेषण कर दीजिए, नाश कर दीजिए, ऐसा वो प्रार्थना करता है। एक मंत्र है अभिचार कर्म का। ठीक है, आगे चलिए। तो तांडी लोगों का जो मंत्र है वो कौन है, वो दिया है आगे की पंक्ति में भाष्य में, देव सवितः प्रसूव यज्ञाम। ठीक है ना, उसका भी अर्थ लिख लीजिए। विश्व प्रकाशकत्वात्, विश्व प्रकाशकत्वात् तत्प्रसव हेतुत्वाच्च, तत्प्रसव हेतुत्वाच्च देव अर्धविराम सवितः, देव सवितः इति आदित्यः संबोध्यते। आदित्यः संबोध्यते, पूर्ण विराम। आगे, स च यज्ञस्य, स च यज्ञस्य यज्ञपतेः च, यज्ञपतेश्च यजमानस्य, यजमानस्य निर्वर्तने, निर्वर्तने, कंस में लिखिए उत्पादने, उत्पादने कंस बंद, नियुज्यते, नियुज्यते। आगे, प्रसूव बराबर निर्वर्तय इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। आदित्यार्थ सूर्य का संबोधन है दो, देव और सवित। क्यों? कि समस्त विश्व का वो प्रकाशन करता है, इसलिए उसको कह दिया देव, है कि नहीं? दिव्य तिथि देव, जो प्रकाशन करता है, इसलिए सूर्य को कह दिया देव। और तत्प्रसव हेतुत्वात्,
अरे विश्व का उत्पत्ति के लिए कारण भी है देव, वो सूर्य, इसलिए उसको सविता कह दिया। आदित्य का सूर्य का यह संबोधन है। सच, और वह सूर्य क्या करे, यज्ञस्य, और यज्ञपतिश्च यजमानस्य, यज्ञ और यज्ञ का पति जो यजमान, उन दोनों को उत्पन्न करने के लिए नियुक्त कर रहा है। उत्पादने नियुज्यते, प्रसूव शब्द का अर्थ होता है निर्वर्तय, उत्पन्न करो, यह अर्थ है। अर्थात मेरे से यज्ञ कराओ, ये उसका अर्थ होता है। यज्ञ को उत्पन्न करो, क्योंकि मूल में आया है ना, देव सविता प्रसूव यज्ञम, यज्ञम प्रसूव। प्रसूव का अर्थ होता है उत्पन्न कर, किसको, यज्ञ को, यज्ञ को उत्पन्न करो। तो यज्ञ को उत्पन्न क्या करना है, मतलब प्रार्थना कर रहा है आदित्य को कि मेरे से यज्ञ करवाओ, ये ऐसा अभिप्राय है। तो ये इत्यादि मंत्र हुआ तांडी लोगों के लिए। आगे चलिए, आगे है शाक्यायनी शाखा के उपनिषद में जो मंत्र है वह है श्वेताश्व हरित नील असि इत्यादि। उसका भी अर्थ लिख लेंगे हम लोग, लिखते हैं। श्वेतः अश्वः यस्य, श्वेतः अश्वः यस्य इंद्रस्य, यस्य इंद्रस्य, सः इंद्रः, स इंद्रः श्वेताश्वः, श्वेताश्वः पूर्ण विराम। आगे हरितः बराबर इंद्रनीलः, इंद्रनीलः अर्धविराम, तद्वत् नीलः असि, तद्वत् नीलः असि इति इंद्रः संबोध्यते, इति इंद्रः संबोध्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो श्वेत अश्व यस्य इंद्रस्य, मूल में आया ना श्रुति में श्वेताश्व, और हरित नील असि। तो श्वेताश्व मतलब क्या, सफ़ेद है घोड़ा जिस इंद्र का, उसको कहते हैं, उस इंद्र को कहते हैं श्वेताश्व। और कैसा है वो इंद्र, तो कह रहे हरित नील असि, हे इंद्र भगवान आप हरित नील हो। हरित नील का मतलब क्या, हरित शब्द का अर्थ होता है इंद्रनील नाम का एक मणि होता है, उसकी तरह तुम नीले नीले कलर के हो। इस प्रकार इंद्र के लिए संबोधित किया जा रहा है, श्वेताश्व हरित नील असि इत्यादि से। हो गया। आगे चलिए, आगे मूल भाष्य में आया है कठाणाम तैतरीयाणाम च, उनके लिए उनमें वहाँ पर भी मंत्र आया है शन्नो मित्र शम वरुण, ठीक है ना। तो उसका भी एक वाक्य में अर्थ लिखेंगे, लिखते मित्रो नाम आदित्य, मित्रो नामा आदित्य अर्धविराम प्रतीक नह बराबर अस्माकम, अस्माकम अर्धविराम। आगे प्रतीक शम, शम बराबर सुखकरः, सुखकरः भूयात्, भूयात् इति विद्यार्थी प्रार्थयते, इति विद्यार्थी प्रार्थयते पूर्ण विराम। एवं शम वरुणः, शम वरुणः इत्यादि योज्यम, इत्यादि योज्यम पूर्ण विराम। हो गया आर्थिक।
मित्रो, मित्र मतलब कौन? आदित्य। तो मित्रो नाम आदित्य, तो हे आदित्य, हे सूर्य, नह शम, नह अस्माकम, शम अर्थात सुखकर भूयात, हम लोगों के लिए तुम सुखकर हो जाओ। इस प्रकार विद्या की इच्छा करने वाला प्रार्थना करता है। इसी प्रकार आगे जो आया है शम वरुण, उधर भी वैसे ही लगाना, हे वरुण देवता, हम लोगों के लिए आप शम अर्थात सुखकर हो जावे, इस प्रकार से जोड़ लेना। हो गया। आगे चलिए भाष्य में। तो वाजसनेयी नाम, तू उपनिषद आरंभ, नहीं ये कुछ छूट गया क्या? नहीं, हो गया। चलिए, ये मंत्र बताए भाई, 4 जगह के 4। अब और आगे कह रहे, वाजसनेयी नाम तू उपनिषद आरंभे प्रवर्ग्य ब्राह्मणम पठ्यते देवा ह वै सत्रम निषेधु इत्यादि। ठीक है। तो वाजसनेयी शाखा अर्थात बृहदारण्यक वगैरह, उस उपनिषद के आरंभ में प्रवर्ग्य ब्राह्मण पढ़ा जाता है। प्रवर्ग्य ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रकरण ग्रंथ। और प्रवर्ग्य क्यों? प्रवर्ग्य नाम का कर्म उसमें बताया है, इसलिए उस ब्राह्मण भाग का नाम हो गया प्रवर्ग्य ब्राह्मण। क्या बताया है वहाँ पर? तब करे देवा ह वै सत्रम निषेधु इत्यादि। ये जो पंक्ति है देवा इत्यादि, तो देवा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, इंद्रादयः देवाः इंद्रादयः देवाः किल कस्मिंश्चित् पूर्वस्मिन् काले, कस्मिंश्चित् पूर्वस्मिन् काले सत्रम, सत्रम कौंस में लिखिए यागम, कौंस बंद। आगे निर्वर्तयितुम, निर्वर्तयितुम निविष्टवन्तः, निविष्टवन्तः इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य प्रवर्ग्याख्यम कर्म, प्रवर्ग्याख्यम कर्म श्रुतम इति आह, श्रुतम इति आह देवा इति। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो इंद्रादयः देवा, इंद्रादिक देवता लोग, किल या वे, तो कस्मिंश्चित् पूर्वस्मिन् काले, किसी पूर्व काल में, पूर्व के ज़माने में, सत्रम, सत्रम का अर्थ होता है याग, निर्वर्तयितुम संपादयितुम पूर्ण करने के लिए, निविष्टवंत बैठे, इस प्रकार उपक्रम करके फिर आगे प्रवर्ग्याख्य कर्म श्रुति ने बताया है, वही कह रहे देवाह इत्यादि पंक्ति से। तो देवाह वही सत्रम, सत्रम का अर्थ होता है याग, निषेधु संपन्न करने के लिए बैठे इत्यादि, वो प्रवर्ग्य कर्म बताया है, जो भी कुछ कर्म विशेष होगा। ठीक, आगे चलिए। कौशीतकी नाम अपि अग्निष्टोम ब्राह्मणम, क्या है वो? ब्रह्म वा अग्निष्टोम, ब्रह्म एव तत् अहः, ब्रह्मणा एव ते ब्रह्म उपयन्ति, ते अमृतत्वम आपनुवन्ति, ये एतत् अहः उपयन्ति इति। ठीक है, देखो भाई, तो कौशितकी नाम और कौशितकी शाखा के आरंभ में भी अग्निष्टोम ब्राह्मण है। अग्निष्टोम ब्राह्मण मतलब अग्निष्टोम नाम का यज्ञ
उस प्रकरण में ब्राह्मण ग्रंथ में उस वहाँ के आरंभ में बताया है, इसलिए उस ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण व्यक्ति नहीं, ब्राह्मणी ग्रंथ का नाम है, उस प्रकरण का नाम है। तो उस ब्राह्मण का नाम हो गया अग्निष्टोम ब्राह्मण, अर्थात उस उपनिषद के आरंभ में अग्निष्टोम ब्राह्मण पढ़ा गया है। वहाँ पर भी कुछ कर्म आदि बताया है, तो वो कौन क्या कैसा है वो दे रहे आगे श्रुति। ब्रह्म वा अग्निष्टोम ब्रह्म एव तत् अहह इत्यादि ये सब मंत्र है। तो इस श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। 2 शब्द छोड़कर आया अग्निष्टोम, फिर पीछे आइए ब्रह्म वा का अर्थ होता है एव, यहाँ पर अग्निष्टोम ब्रह्म वा हुआ इतना। आगे चलिए थोड़ा सा आगे, तत् अहह उसके पीछे ब्रह्म एव, हो गया। फिर अंतिम में ये एतत् अह उपयन्ति, ये एतत् अह उपयन्ति, फिर 2-3 शब्द पीछे ते, उसके पीछे ब्रह्मणा एव, आगे ब्रह्म उपयन्ति ते अमृतत्वम आपनुवन्ति, अंतिम का शब्द इति हो गया। तो क्या अभिप्राय है इस मंत्र का, तो उसका अर्थ हम लोग लिख लेंगे। तो लिखते हैं अग्निष्टोमः, अग्निष्टोमः कौंस में लिखिए यज्ञ विशेषः, यज्ञ विशेषः कौंस बंद, आगे ब्रह्म एव, ब्रह्म एव अर्धविराम, आगे सह यस्मिन् अहनि क्रियते, सह यस्मिन् अहनि क्रियते तदपि ब्रह्म, तदपि ब्रह्म अर्धविराम, अतः, अतः ये एतत् असाध्यम, असाध्यम कर्म, कर्म कौंस में लिखिए अग्निष्टोम यज्ञ रूप कर्म, अग्निष्टोम यज्ञ रूप कर्म कौंस बंद, आगे उपयन्ति बराबर, उपयन्ति बराबर अनुतिष्ठन्ति, आगे ते ब्रह्मणा एव साधनेन, ब्रह्मणा एव साधनेन ब्रह्म उपयन्ति, ब्रह्म उपयन्ति बराबर अपरम ब्रह्म उपगच्छन्ति, अपरम ब्रह्म उपगच्छन्ति पूर्ण विराम, आगे ते च क्रमेण, ते च क्रमेण अमृतत्वम, अमृतत्वम बराबर परम ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः, परम ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अग्निष्टोम एक यज्ञ विशेष है, तो ब्रह्म भावना से वो करना है, तो वो ब्रह्म ही है। और इतना ही नहीं, वह अग्निष्टोम यज्ञ यस्मिन अहनि, अहनि
दिने दिवसे, जिस दिन में किया जाता है वह दिन भी ब्रह्म है, तदपि ब्रह्म। अतः ये जो लोग एतत् असाध्यम, इस दिन में सिद्ध हो किया जाने वाला कर्म, अग्निष्टोम यज्ञरूप कर्म उपयंती अनुतिष्ठन्ति, उसका अनुष्ठान करते हैं, वे लोग ब्रह्मणा एवं साधन, ब्रह्मरूप उस साधन से ही, क्योंकि अग्निष्टोम ही ब्रह्म है, ऐसी कल्पना की गई है, तो ब्रह्मणा एवं साधनेन ब्रह्म उपयंती, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब कौन ब्रह्म को? तो अपर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, सोपाधिक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर क्रमशः वही लोग ते क्रमेण अमृतत्व को भी प्राप्त होते हैं। अमृतत्व का मतलब कर दिया परम ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ये बात बता दी। हो गया। चलिए भाष्य में, कौशितकी नाम अपि अग्निष्टोम ब्राह्मणम ब्रह्म वा अग्निष्टोम ब्रह्म एव तदह ब्रह्मणा एव ते ब्रह्म उपयन्ति ते अमृतत्वम आपनुवन्ति ये एतत् अह उपयन्ति इति। तो यहाँ तक एक बात हो गई। इस पर विचार करना है, तब संशय निर्माण हो जाता है। अब क्या विचार करना है, क्या संशय होता है, वो दे रहे आगे संशय का स्वरूप। किम इमे सर्वे प्रविद्यादयः मंत्राः प्रवर्ग्यादीनि च कर्माणि विद्यासु उपसंह्रियेरन् किं वा न उपसंह्रियेरन् इति मीमांसा महे। हो गया। चलिए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई किम इमे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, लिखते हैं मंत्रादिषु तत्तत् उपनिषद विद्याशेषत्वे, तत्तत् उपनिषद विद्याशेषत्वे प्रमाण भावाभावाभ्याम, प्रमाण भाव अभावाभ्याम संशयम आह, संशयम आह किम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मंत्रादिशु, अभी तक जो मंत्र बताए, प्रवर्ग वगैरह कर्म बताया, तो उनमें शेषत्व है क्या? नहीं। किसका? तत्तत् उपनिषद विद्या शेषत्व, अर्थात उस उपनिषद के आरंभ में, वह उपनिषद चालू होने के पहले जो मंत्र बताया है, उल्लेख करके बता दिया अभी तक, तो वो मंत्र या वो कर्म, प्रवर्ग आदि कर्म, तो उपनिषद चालू होने के पहले है, किंतु उसी उपनिषद के संबंधी है, पास में पाठ है। अतः उस उपनिषद में जो भी विद्या बताई है, उस विद्या के अंग, उस विद्या के शेष है या नहीं, ये मंत्र, अर्थात उस विद्या में इन मंत्रों का और प्रवर्ग आदि कर्मों का विनियोग, उपयोग है या नहीं, इस प्रकार का होता है संशय। तो संशय होने का कारण क्या? तो उस विद्या में, विद्या के लिए ये शेष है, अंग है, अतः इनका संग्रह होना चाहिए, इसके लिए प्रमाण है, ये पूर्व पक्षी बोलेगा। फिर सिद्धांती बोलेंगे प्रमाण का अभाव, अर्थात प्रमाण है या नहीं, प्रमाण का भाव अभाव, इसके कारण हो रहा है क्या? संशय। क्या संशय? कि उस उपनिषद में बताई हुई जो विद्या है, उस विद्या के लिए इन मंत्रों का और प्रवर्ग आदि कर्मों का संग्रह करना चाहिए या नहीं, ये हो गया संशय। ठीक है, पंक्ति देखिए, अवतरण में क्या रहेगा? मंत्रादिषु तत्तत् उपनिषद विद्या शेषत्वे, उस उपनिषद में बताई हुई जो विद्या, उस विद्या के शेष होने में प्रमाण का भाव, प्रमाण का अभाव,
दोनों दिखाएंगे अपने अपने तरफ से, तो इसलिए संशय हो रहा है। तो संशय का स्वरूप बता रहे भाष्य पंक्ति में, क्या है वो देखिए। किम क्या इमे सर्वे प्रविद्यादय मंत्राः, अभी तक ऊपर बताए हुए है कि नहीं, सर्वम प्रविद्य वगैरह वगैरह, ये सभी मंत्र प्रविद्यादि मंत्र उसको कहेंगे। तो सर्वे प्रविद्यादय मंत्राः और प्रवर्ग्यादीनि च कर्माणि, और प्रवर्ग वगैरह कर्म, कर्माणि विद्यासु, उस उपनिषद में बताई हुई जो भी विद्या होगी उस विद्या में उन मंत्र और कर्मों का उपसंहार करना चाहिए या नहीं। उपसंह्रियेरन किम वा न उपसंह्रियेरन, या उपसंहार नहीं करना चाहिए। इति मीमांसा महे, इस बात का विचार हम लोग अब करते हैं। मीमांसा करना मतलब विचार करना, ठीक है ना, तो विचार करते हैं। तब प्रश्न हो रहा है किम तावत नह प्रतिभाति। नह शब्द करता है अस्माकम, हम लोगों के लिए सबसे पहले, तावत मतलब सबसे पहले हम लोगों के लिए किम प्रतिभाति, क्या प्रतीत हो रहा है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। तब सबसे पहले आता है पूर्व पक्ष। तो आगे उपसंहारः एव एषाम विद्यासु इति, तो ये जो पंक्ति है उपसंहार इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी बात कह रहा है, ठीक है। और थोड़ा शब्दों का अन्वय भी कैसा, एषाम विद्यासु, फिर पीछे शुरू में उपसंहारः एव, अंतिम में इति। एषाम, एषाम शब्द से क्या लिया जाएगा, एषाम मंत्रादि नाम, अभी तक जो मंत्र बताए कर्म बताए उनका, विद्या में उस उपनिषद में बताई हुई जो विद्या है उस विद्या में, ठीक है ना। तो एषाम विद्यासु, विद्याओं में उपसंहार एव, उपसंहार है, संग्रह है, उपयोग है, उन विद्या में उस मंत्र का भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। उपसंहार एव इति, फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कुतः, क्यों, क्या आधार है आपके पास, क्या प्रमाण है आपके पास, क्या आप बोल रहे हैं कि उस उपनिषद में बताई हुई जो विद्या है उस विद्या में उस मंत्र का उपयोग होना चाहिए, जो कि उस उपनिषद के शुरू में पढ़े गए हैं, उपनिषद चालू होने के पहले ही पढ़े गए हैं, लेकिन पास में पढ़े हैं, उनका उपयोग है उस विद्या में, प्रमाण क्या है आपके पास, ऐसा पूछेंगे पूर्व पक्षी को कुतः। तब वो उत्तर देता है विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे पाठात, हेतु दिया उसने, इसलिए उन मंत्रों का उस विद्या में उपयोग है। क्यों कि उस उपनिषद के समीप वो पढ़े गए हैं। यदि विद्या है प्रधान जिसमें, ऐसे जो उपनिषद और उसमें बताई वो जो विद्या है, उपासना वगैरह जो भी है, ज्ञान की बात, उसमें यदि उन मंत्रों का उपयोग नहीं होता तो उसके समीप में उसका उच्चारण क्यों होता। जबकि समीप में उच्चारण हुआ है मंत्रों का, अतः उन मंत्रों का उस विद्या में उपयोग है, उन मंत्रों का वहाँ पर उन विद्याओं में संग्रह करना चाहिए। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम, विद्या है प्रधान मुख्य जिनमें, ऐसे जो उपनिषद ग्रंथ है कि नहीं, तो उन ग्रंथों के समीप में उनका पाठ है मंत्रों का, अतः उनका वहाँ पर उपयोग है, ये बोल रहा है। तो सन्निधि के आधार पर, सन्निधि रूप प्रमाण, सन्निधि को सामने रखकर सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने कि उन मंत्रादिकों का उन विद्या में उपयोग है करके। इतनी बात हुई, आगे चलिए। ननु एषाम विद्यार्थतया विधानम नोपलभामहे न उपलभामहे। तो पूर्व पक्षी के ऊपर अब आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि पंक्ति से। ये जो ननु पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेपः। और
ननु के पहले एक वाक्य भी लिखते, छोटा सा अवतरण। ननु मंत्रादीनाम विद्याशेषत्वे मानाभावात न उपसंहारः इति शंकते। ननु इति हो गया, देखो भाई अर्थ। ननु मंत्रादि नाम विद्याशेषत्व, कोई कहेगा उस पूर्व पक्षी को मंत्रादि जो है वो विद्या के शेष मानने में मानाभावात, प्रमाण का अभाव है, इसलिए न उपसंहार नहीं होना चाहिए, ऐसी शंका कर रहा है कोई ननु इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, ननु येषां मंत्रादीनां विद्यार्थतया विधान मतलब विद्या के प्रयोजन रूप से विधान, अर्थात इन मंत्र का प्रयोजन विद्या है, अर्थात विद्या के ये मंत्र अंग है, इस रूप से विधान न उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात भले उस उपनिषद के पूर्व में आरंभ में मंत्रों का पाठ तो है, किंतु ऐसा कहीं उल्लेख तो नहीं है ना कि ये मंत्र इस उपनिषद में बताई जाने वाली विद्या के अंग है, ऐसा तो विधान उपलब्ध नहीं है, अर्थात कोई प्रमाण नहीं है। तब उस विद्या के अंग है ये मंत्र, ये कैसा हम माने, ऐसा पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है। ननु येषाम विद्यार्थतया, उस विद्यारूप प्रयोजन के लिए येषाम मंत्राणाम विधानम, इन मंत्रों का विधान है, इति न उपलब्धामहे, ऐसा हमको कोई प्रमाण उपलब्ध होता नहीं है। ये शंका हुई, आक्षेप हुआ पूर्व पक्षी के ऊपर, तो पूर्व पक्षी उसका समाधान दे रहा है। तो क्या लिख रहा है, बाढ़ अनुपलभमानाः अपि तु अनुमास्यामहे सन्निधि सामर्थ्य। ठीक है, ये जो बाढ़म इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम। तो पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है, क्या कहता है, बाढ़म करता होता है सत्यम। ठीक है, कह रहे हो तुम, तो भी क्या आगे बता रहे, किंतु उसके पहले, बाढ़म के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, लिखेंगे मंत्रादयः तत्तत् विद्याशेषाः फलवत् विद्यासन्निहितत्वात्, फलवत् विद्यासन्निहितत्वात् तैत्तिरीयक पुरुष यज्ञवत् इति समाधत्ते बाढ़म इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मंत्रादय, मंत्र वगैरह जो अभी ऊपर बताए हुए, तत्त विद्या शेषा, उस विद्या के लिए क्या है, शेष है, अंग है, अनुमान कर रहे, अनुमान का आकार दे रहे। तो
तो मंत्रादय पक्ष हुआ, साध्य क्या है? तत्त विद्या शेषत्व, उस विद्या के शेष है, ये साध्य है। और हेतु फलवत विद्या सन्निहितत्वात्, तो जो मंत्र बताए उनका तो कोई फल बताया नहीं, और आगे जो विद्या बताई वो फल वाली है। और फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, ये नियम है। फल वाली हुई विद्या और उसके सन्निहित पड़े हैं मंत्र, और उनका तो कोई फल नहीं बताया है। तो फल वाले के सन्निहित में जो फल रहित बताया है वह उस फल वाले का अंग होता है, ये नियम होता है। अतः विद्या फल वाली है और उसके सन्निहित पड़े हैं मंत्र, और उन मंत्रों का तो कोई स्वतंत्र फल बताया नहीं है। अतः वे सब मंत्र उस विद्या के अंग होना ही चाहिए, हेतु वही दिया, फलवत विद्या सन्निहितत्वात्। दृष्टांत दे रहे उसके लिए, तैत्तिरीय कगत पुरुष यज्ञवत, पीछे के अधिकरण में हो चुका है तैत्तिरीय कगत। तैत्तिरीय उपनिषद में जो पुरुष यज्ञ बताया है वो आत्मविद्या के संबंधी है, अतः आत्मविद्या का वो पुरुष यज्ञ अंग है। जैसे वहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी उस विद्या के वो मंत्र अंग होना ही चाहिए, शेष होने ही चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है ना। पूर्व पक्षी इति समादत्ते, मतलब इस बात को लेकर पूर्व पक्षी उस आक्षेप का उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो पंक्ति चलिए फिर भाष्य में। बाढ़म अनुपलभमानः अपि, क्या अनुपलभमानः मतलब इन मंत्रों का उस उपनिषद के आरंभ में पढ़े हुए मंत्रों का उस उपनिषद में पढ़ी हुई विद्या में उपयोग है या उसके अंग है, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, ऐसा आक्षेप किया। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, उत्तर दे रहा है, अनुपलब्ध माना, कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो रहा है, बात मान्य है हमको, तो भी हम अनुमान करेंगे, और अनुमान से वे मंत्र उस विद्या के अंग है, इस बात को सिद्ध कर देंगे। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। फिर अनुमान का आकार क्या, वो आपको लिख के दिया उत्तरण में। अनुपलभमानः अपि, कोई प्रमाण उपलब्ध न होने पर भी, तू अनुमास्यामहे, उसका हम अनुमान करेंगे। तो बोलेंगे अनुमान करने के लिए हेतु तो लगता है ना, क्या हेतु है आपके पास? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सन्निधि सामर्थ्यात्, उस विद्या के सन्निहित पड़े हुए मंत्र, यही सामर्थ्य है हमारे पास। और यदि उन मंत्रों का उस विद्या में उपयोग नहीं होता, उस विद्या के अंग वो मंत्र नहीं होते, तो सन्निहित में पाठ क्यों होता? सन्निहित में पाठ है, अतः अंग होने चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। सन्निधि सामर्थ्यात् लग गया इतना, आगे चलिए। न ही सन्निधेहे अर्थवत्वे संभवति अकस्मात् असौ अनाश्रयितुम युक्तः, ठीक है। वाक्य के आरंभ में जो नहीं है उसका अन्वय युक्त के साथ, ठीक है, वाक्य सब ठीक है। किंतु ये जो पंक्ति पढ़ी अभी, नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। ननु सन्निधि पाठस्य धर्म साम्ये अपि संभवात्, धर्म साम्ये अपि संभवात् न विद्याशेषत्व प्रसक्ति, न विद्याशेषत्व प्रसक्ति इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह नहीं इति। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो भाष्य में नहीं इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में पूर्व पक्षी ने उत्तर क्या दिया था? सन्निधि सामर्थ्यात्, सन्निहित पाठ हुआ है इसलिए विद्या के अंग मानेंगे मंत्रों को।
तब उस पर कोई कहेगा, अरे पूर्व पक्षी, सन्निहित होने से उसके अंग ही बनेंगे, ऐसा कोई नियम थोड़ी होता है। बहुत बार क्या धर्मों का साम्य होने से भी सन्निहित पाठ हो जाता है। इसके और उसके धर्म समान है इसलिए सन्निहित पाठ हो गया। इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि उसके अंग ही बने। अतः यहाँ पर भी हो सकता है कुछ धर्म की साम्यता होगी इसलिए सन्निहित में पाठ होगा। अतः उस सान्निध्य के बल पर आप उस विद्या के अंग को, मंत्रों को नहीं कह सकते। ऐसा कोई कहेगा, वही दिया अवतरण में, मंत्रादय नहीं, ननु सन्निधि पाठस्य धर्म साम्यपि संभवात्, धर्म की समानता होने पर भी सन्निधि पाठ हो सकता है। इसलिए न विद्या शेषत्व प्रसक्ति, इसलिए विद्या के शेष बन जाए मंत्र, ऐसी कोई प्राप्ति नहीं होगी। तब उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, नहीं इत्यादि पंक्ति से, नहीं का अन्वय युक्त के साथ। अब देखिए, सन्निधेहे अर्थवत्वे संभवति, सन्निधि प्रयोजन वाली यदि है तो होने पर, अकस्मात मतलब कारणम बिना, अचानक कारण के बिना भी, असौ मतलब सन्निधि, अनाश्रयितुम नहीं युक्त, उसका आश्रय न करना उचित नहीं है। ठीक है ना, अनाश्रयित मतलब आश्रय न करना, न युक्त उचित नहीं है। क्यों? वो प्रयोजन वाली है उसका यदि कोई प्रयोजन दिखाई दे रहा है सन्निधि का, तो भी उस सन्निधि को न स्वीकार करना उचित नहीं है, अर्थात उसका स्वीकार करना ही चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अतः सन्निधि के बल पर विद्या के अंग मंत्र बन ही जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय हो गया। पंक्ति को देखिए, नहीं, हाँ, सन्निधि अर्थवत्वे संभवति, सन्निधि प्रयोजन वाली है ऐसा संभव होने पर, अकस्मात मतलब कारणम बिना, असौ मतलब यह सन्निधि, अनाश्रयितुम नहीं युक्त, उसका आश्रय न करे यह युक्त नहीं है। ठीक है, चलिए, ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, तो और स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे, अफल मंत्रादीनाम, अफल मंत्रादीनाम फलवत् शेषत्व बोधनम, फलवत् शेषत्व बोधनम सन्निधेहे अर्थवत्वम, सन्निधेहे अर्थवत्वम पूर्ण विराम। आगे, तत्संभवे सति, तत्संभवे सति अकस्मात, अकस्मात बराबर अर्थशून्यत्वेन, अर्थशून्यत्वेन कौंस में लिखिए, कारणम विना, कारणम विना कौंस बन, आगे, असौ सन्निधि ही, असौ सन्निधि है अनाश्रयितुम नहीं युक्तः इत्यर्थः, अनाश्रयितुम नहीं युक्तः इत्यर्थः। हो गया, देखो भाई अर्थ। अफल मंत्रादि नाम, जिसका कोई फल बताया नहीं है, ऐसे जो मंत्र वगैरह, फलवत् शेषत्व बोधनम, फल वाली जो विद्या, उस विद्या के शेष है ऐसा बोधन करना, यही प्रयोजन है किसका? सन्निधि का। सन्निधे अर्थवत्वम तत्संभवे, इस प्रकार का प्रयोजन सन्निधि का संभव होने पर, तत्संभवे सती अकस्मात मतलब अर्थशून्यत्वेन, अर्थात कारण के बिना ही, असौ मतलब यह सन्निधि, अनाश्रयितुम नहीं युक्त, उस सन्निधि का आश्रय न करना, सन्निधि का आधार न लेना,
सन्निधि को प्रमाण न मानना यह उचित नहीं है। सन्निधि का स्वीकार करके उस विद्या के अंग ही है वो मंत्र, ऐसा ही मानना चाहिए। ये निर्णय बता दिया पूर्व पक्षी ने। आगे चलिए, आगे क्या है? ननु एषा मंत्राणाम विद्या विषयम किंचित सामर्थ्यम पश्यामः, है कि नहीं? तो न का अन्वय पश्यामः के साथ है। ननु न एषाम, ऐसा है ना। और ये जो पंक्ति है ननु, ननु के ऊपर लिखी आक्षेप, दोबारा पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है भाई। ठीक है। और ये जो पंक्ति है ननु, तो ननु के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। ननु मंत्राणाम, ननु मंत्राणाम विद्या समवेत, विद्या समवेत अर्थ प्रकाशन सामर्थ्याभावात्, अर्थ प्रकाशन सामर्थ्याभावात् न विद्याशेषत्वम्, न विद्याशेषत्वम् इति शंकते, इति शंकते ननु इति, ननु इति। हो गया? देखो भाई अर्थ। ननु मंत्राणाम विद्या संवेद अर्थ प्रकाशन सामर्थ्याभावात्। तो अन्य जगह जो मंत्र होते हैं वो क्या काम करते हैं? वह काम यहाँ के मंत्र तो नहीं कर रहे हैं। अतः उस विद्या के अंग इन मंत्रों को, अभी अभी जो ऊपर पढ़े ना, उन मंत्रों को कैसा हम अंग माने, ये शंका करने वाले का, आक्षेप करने वाले का अभिप्राय है। मंत्रों का क्या काम होता है भाई? तो मंत्र शब्द का अर्थ लिख लीजिए। मंत्र बराबर नंबर 1 प्रयोग समवेत, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक वाक्य विशेष, अर्थ स्मारक वाक्य विशेष पूर्ण विराम। नंबर 2 अनुष्ठान कारणभूत, अनुष्ठान कारणभूत द्रव्य देवता प्रकाशक मंत्र, द्रव्य देवता प्रकाशक मंत्र। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जो भी प्रयोग कर्म वगैरह करना, अनुष्ठान, वो सब, तो प्रयोग समवेत, प्रयोग के संबंधी जो भी अर्थ है, वस्तु वगैरह, उनका स्मरण कराने वाला जो वाक्य विशेष होता है उसको कहते हैं क्या? मंत्र। एक व्याख्या हुई। उसी प्रकार दूसरा अनुष्ठान कारणभूत, अनुष्ठान के लिए कारणभूत होते द्रव्य और देवता, और उन द्रव्य देवता का प्रकाशक होता है कौन? मंत्र। ऐसा सभी जगह होता है। और यहाँ पर तो क्या है वो करे ननु, जो आपको अवतरण में लिख दिया। ननु मंत्राणाम, जो अभी अभी मंत्र पढ़े हैं, बताया है उस उपनिषद के आरंभ में, उन मंत्रों के बारे में कह रहे। तो ननु मंत्राणाम विद्या समवेत, और उस उपनिषद में बताई हुई जो विद्या और उस विद्या के संबंधी जो अर्थ, उस अर्थ का प्रकाशन का सामर्थ्य इन मंत्रों में तो है नहीं है, जो कि उस उपनिषद के आरंभ में पढ़े हैं मंत्र। तो उस मंत्रों में वो सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य अभावात। और सामर्थ्य न होने के कारण वे मंत्र कैसे विद्या के शेष बनेंगे? अर्थात न विद्या शेषत्व, विद्या के शेष नहीं बन सकते, ऐसा आक्षेप कर रहा है कोई पूर्व पक्षी के ऊपर।
तो वही भाष्य की पंक्ति में देखिए, ननो न कान्वय पश्चामा के साथ, ननु येषाम मंत्राणाम, येषाम मंत्र, ये मंत्र मतलब कौन से, उस उपनिषद के आरंभ में पड़े हुए, शुरू में अभी बताए थे ना। हाँ, येषाम मंत्राणाम विद्या विषयम, उस उपनिषद में जो विद्या है उस विद्या के संबंध में, उस अर्थ का प्रकाशन करने में किंचित सामर्थ्यम न पश्याम, कुछ भी सामर्थ्य इन मंत्रों में नहीं है, क्योंकि इन मंत्रों का अलग ही अर्थ है और उस उपनिषद में बताई हुई विद्या अलग ही है, और भिन्न भिन्न अर्थ इन मंत्रों का होने से अलग अलग अर्थ है। अतः ये मंत्र उस विद्या के समवेत जो भी कोई पदार्थ है उसके प्रकाशक तो है नहीं, और यदि उनके प्रकाशक नहीं है तो उस विद्या के अंग ये मंत्र कैसे बन पाएंगे, ये आक्षेप। ननो ऐसा मंत्राणाम विद्या विषयम किंचित सामर्थ्यम न पश्यामः। ठीक है, एक बात ये हुई, और आक्षेप समाप्त नहीं हुआ अभी। कथम च प्रवर्ग्यादीनि कर्माणि अन्यार्थत्वेन एव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेन अपि प्रतिपद्येमहि इति, ये आक्षेप के अंतर्गत है। कथम कान्वय प्रतिपद्येमहि के पहले, ठीक है ना, वाक्य के आरंभ में आया ना कथम। अब देखिए क्या कह रहा है आक्षेप करता, च और प्रवर्ग्यादीनि कर्माणि, प्रवर्ग वगैरह जो कर्म है वे भी उस विद्या के अंग नहीं बन सकते, ये बोल रहा है आक्षेप करता। बोलेंगे क्यों, तब कह रहे प्रवर्ग्यादीनि कर्माणि अन्यार्थत्वेन एव विनियुक्तानि सन्ति, अन्य किसी प्रयोजन के लिए ही वे बताए हुए हैं। कौन, प्रवर्ग्यादि कर्म, और अन्य किसी दूसरे यज्ञ के लिए यदि वो बताए है तो यहाँ पर विद्यार्थत्वेन अपि, विद्या के अंग के रूप में भी, कथम प्रतिपद्येमहि, विद्या के अंग रूप में भी इनका विधान है, इन कहे गया है, ऐसा हम कैसा जाने, कथम प्रतिपद्येमहि इति, ये हुआ आक्षेप। बात लगी, चलिए। और ये जो पंक्ति है ना भाई, च प्रवर्ग्यादीनि कर्माणि अन्यार्थत्वेन, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, अन्यार्थत्वेन विनियुक्तानि। तो प्रवर्ग वगैरह कर्म अन्य बात अन्य के लिए है, अन्य प्रयोजन के लिए है। तो कौन प्रयोजन के लिए है वो समझ लेंगे, लिख लीजिए उद्धरण चिन्ह में, पुरस्तात् उपसदाम, पुरस्तात् उपसदाम प्रवर्गेण चरन्ति, प्रवर्गेण चरन्ति, उद्धरण चिन्ह बन, इति वाक्येन, इति वाक्येन प्रवर्ग्यस्य क्रतुशेषत्वं श्रुतम्, क्रतुशेषत्वं श्रुतम्, अर्धविराम, अग्निष्टोमादेः च अग्निष्टोमादेः च तत्तद्वाक्येन स्वर्गाद्यर्थत्वम् उक्तम अस्ति, पूर्णविराम। अतः तेषां विद्यार्थत्वं कथम प्रतिपद्येमहि, इति हो गया। अर्थ देखो भाई,
तो पुरस्तात् उपस्थताम प्रवर्गेण चरंती, प्रवर्ग नाम का कर्म है कि नहीं। चरंती इति वाक्य न, ये वाक्य है। इस वाक्य ने क्या बताया, प्रवर्गस्य, प्रवर्ग नाम का कर्म क्रतु का शेष है। क्रतु मतलब यज्ञ, यज्ञ का शेष है, ऐसा श्रुति ने बताया है। और वो प्रवर्ग कर्म यदि यज्ञ का शेष है तो विद्या का शेष कैसा बन पाएगा फिर, ये आक्षेप, ठीक है ना। जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा है विद्या का शेष है वो कर्म प्रवर्ग। उसी प्रकार अग्निष्टोम, उसका भी उल्लेख हुआ है ना ऊपर, ठीक है ना, आया है ना। कौशित की नाम अपि अग्निष्टोम ब्राह्मणम ब्रह्म वा अग्निष्टोम ब्रह्म एव तत् बताया था ना, तो वही। तो अग्निष्टोमादिक भी तत्तद वाक्य न, उस वाक्य के आधार पर स्वर्गाद्यर्थत्व मुक्तम, मतलब स्वर्गादि प्रयोजन के लिए अग्निष्टोमादिक याग बताया है, अन्य उसका प्रयोजन है। और ऐसा होते हुए भी वो अग्निष्टोम याग विद्या के अंग है, ये कैसा हो पाएगा, अर्थात विद्या के अंग उसको कहना ठीक नहीं। कथम प्रतिपद्य में कैसा हम जाने, यह आक्षेपकर्ता का भाव हुआ। पंक्ति देखिए भाष्य में, च प्रवर्गादीनि कर्माणि अन्यार्थत्वेन एव विनियुक्तानि, अन्य प्रयोजन के लिए वो विनियुक्त है, बताए गए हैं, विनियुक्तानि संति। और ऐसी स्थिति में विद्यार्थत्वेन अपि, विद्या मतलब उपासना वगैरह उस उपनिषद में आई हुई, तो उसके लिए भी वो भी विद्या भी उसका प्रयोजन है, अर्थात विद्या के वो अंग है प्रवर्गादि कर्म। यह बात कथम प्रतिपद्य में, ऐसा हम कैसा जाने, कैसा निश्चय करें, कैसा समझे, नहीं समझ सकते, ये कह रहा है आक्षेप करता। विद्यार्थत्वेनापि कथम प्रतिपद्ये मही इति हो गया। आगे चले, नैषः दोष, उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम, ठीक है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ये कोई दोष नहीं है। अब ये जो पंक्ति है नैष दोष, नैष के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, मंत्राणाम मंत्राणाम विद्या समवेत, विद्या समवेत हृदय नाड्यादि प्रकाशकत्वम, हृदय नाड्यादि प्रकाशकत्वम अस्ति, प्रकाशकत्वम अस्ति इति आह, इति आह नैषः दोष इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी जो समाधान दे रहा है वो कहता है आरोप आक्षेप करने वाले के प्रति, अरे ये जो मंत्र है ना उनका विद्या में उपयोग है, अर्थात विद्या के वो शेष है, अर्थात विद्या में उनका संग्रह है। बोलेंगे क्यों, वो तो मंत्र तो किसी अर्थ का प्रकाशन नहीं कर रहे। हाँ, अर्थ का प्रकाशन नहीं करे, तुमको कैसे समझ में आया। पूर्व पक्षी बोल रहा है आक्षेप करता को। बोलेंगे कैसे फिर बताओ। तो पूर्व पक्षी कहता है देखो, दहर वगैरह उपासना करते समय उपास्य का स्थान करके, आयतन करके हृदय को बताया है, हृदय आदि को बताया बहुत जगह, और उस हृदय का उल्लेख इन मंत्र में है। अर्थात विद्या का स्थान के रूप में, उपास्य के स्थान के रूप में विद्या का अंग जो हृदय वगैरह नाड़ी वगैरह उनका प्रकाशन करने वाले ये मंत्र है। अतः इन मंत्रों का उस विद्या में उपयोग है, अर्थात उस विद्या के अंग है ये मंत्र। ऐसा उत्तर दे रहा है कौन, पूर्व पक्षी आक्षेपकर्ता को। वही करे अवतरण में, मंत्राणाम क्या विद्या समवेत हृदय नाड़ी आदि, विद्या के समवेत, विद्या के संबंधी हृदय नाड़ी इत्यादि प्रकाश इत्यादि का प्रकाशन करता है कौन, मंत्र। हाँ, तो प्रकाशकत्वाम,
इत्यादि का प्रकाशकत्व मंत्रों में है, अतः मंत्र विद्या के अंग होने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कह रहा है पूर्व पक्षी न एष दोष, अर्थात आक्षेपकर्ता ने जो दोष दिया वह कोई दोष नहीं है। कैसे, उसका स्पष्टीकरण स्वयं कर रहा है पूर्व पक्षी आगे की पंक्ति में। पंक्ति देखिए, सामर्थ्यम तावत मंत्राणाम विद्या विषयम किंचित शक्यम कल्पयितुम, क्यों, हृदयादि संकीर्तनात्। हो गया, शब्दों का अन्वय करेंगे थोड़ा, एक शब्द छोड़कर, तावत मंत्राणाम विद्या विषयम किंचित, फिर पीछे आइए, सामर्थ्यम, फिर आगे कल्पयितुम, पीछे शक्यम, कल्पयितुम शक्यम, फिर अंतिम में हृदयादि संकीर्तनात्। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ, तावत सबसे पहले तो मंत्राणाम, मंत्रों में क्या, विद्या विषयम, विद्या के संबंध में, किंचित सामर्थ्यम कल्पयितुम शक्यम, मंत्रों में विद्या के संबंधी कुछ सामर्थ्य है मंत्रों में, ये कल्पना कर सकते हैं। बोलेंगे कैसे, तो हेतु दे रहा है हृदयादि संकीर्तनात्। ठीक है ना, तो उन मंत्रों में हृदयादि को का संकीर्तन कथन हुआ है, अर्थात हृदय आदि का प्रकाशन किया जा रहा है मंत्रों से। और हृदय जबकि विद्या के लिए चाहिए, क्योंकि वो विद्या मतलब उपासना करते समय उपास्य का स्थान के रूप में हृदय आदि को बताया गया है, और उस हृदय आदि स्थान का प्रकाशन करने के लिए यह मंत्र चाहिए, क्योंकि उसमें हृदय शब्द आया है। अतः इस प्रकार से ये सब मंत्र उस विद्या के अंग बन सकते हैं। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। आगे चलिए, हृदयादीनि ही प्रायेण उपासनेषु आयतनादि भावेन उपदिष्टानि तद्वारेण च हृदयं प्रविद्य इति एवं जातीय काणाम मंत्राणाम उपपन्नम उपासनांगत्वम। हो गया, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर, उपासनेषु, फिर उसके पीछे प्रायेण, आगे आयतनादि भावेन, फिर शुरू में हृदयादीनि ही, आगे उपदिष्ठानि, आगे पढ़ते जाते सरल है, तद्वारेण च हृदयं प्रविद्य इति एवं जातीय काणाम मंत्राणाम, या तक है, फिर एक शब्द छोड़कर उपासनांगत्वम, पीछे उपपन्नम। हो गया जी, देखो अर्थ, उपासनेषु, उपासनाओं में, प्रायेण बहुत करके, आयतनादि भावेन, आयतन मतलब स्थान, अर्थात उपास्य का रहने का ठिकान, आयतनादि भावेन, आयतनादि के रूप में, हृदयादीनि उपदिष्टानि, हृदयादि का उपदेश किया है दर आदि उपासनाओं में, तद्वारेण, उसके माध्यम से, हृदय स्थान बताया है, उसको लेकर उसके आधार पर ये जो मंत्र बताया है, सबसे पहला सर्वम आया था ना, हृदयम प्रविद्य इत्यादि, तो सर्वम प्रविद्य, हृदयम प्रविद्य, ऐसा मंत्र आया है। तो हृदयम प्रविद्य इति एवं जातीय का नाम मंत्राणाम, इस प्रकार के जो मंत्र है उन मंत्रों में उपासना अंगत्वम उपपन्नम, ये सब मंत्र उपासना के अंग है, यह बात उपपन्न हो जाती है, युक्तियुक्त हो जाती है। कौन कर रहा है, पूर्व पक्षी। हो गया, और आगे चलिए, दृष्टः च उपासनेषु अपि मंत्र विनियोगः। अब कौन बात कही जा रही है, ये जो पंक्ति चालू हुई दृष्टः, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा उदाहरण, उपास्तिषु, उपास्तिषु मंत्र प्रयोगः, मंत्र प्रयोगः क्वापि न दृष्टः, क्वापि न दृष्टः,
इति अतः आह, इति अतः आह, दृष्ट इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उपास्तिषु मंत्र प्रयोग। कोई पुनः आक्षेप करेगा पूर्व पक्षी के ऊपर, अरे भाई विद्या में आप, उपासना में आप मंत्र का विनियोग मान रहे हो, मंत्र को अंग मान रहे हो, किंतु उपासनाओं में मंत्र प्रयोग क्वापि कहीं पर भी न दृष्ट दिखाई नहीं देता है। तुम कैसा मान रहे हो यहाँ पर उपासना में मंत्र का प्रयोग, ऐसा कोई कहेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहा है इस पूर्व पक्षी दृष्ट इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, दृष्ट मतलब देखा गया है क्या, च उपासनेषु अपि मंत्र विनियोग। तो कैसा पढ़ेंगे, च उपासनेषु अपि मंत्र विनियोग दृष्ट। ठीक, तो उपासनाओं में भी मंत्र का विनियोग अर्थात उपयोग देखा गया है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि उपासना में मंत्रों का उपयोग नहीं होता है करके, होता है। जैसे यज्ञादि कर्मों में मंत्र का उपयोग होता है, उस प्रकार उपासनाओं में भी मंत्र का उपयोग होता है। अतः उपासना में मंत्र का उपयोग नहीं होता है, अरे यहाँ कैसे तुम मान रहे हो, फिर ऐसा आक्षेप नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी बोल रहा है तो बोलेंगे उदाहरण बताओ फिर कि उपासना में भी मंत्र का उपयोग होता है करके। तब उदाहरण दे रहे, भूहु प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, छांदोग्य 3:15-3 इति एवं आदि ही, ये उदाहरण दे दिया। लेकिन क्या है उदाहरण भाई, इसका स्पष्टीकरण क्या है, तो उस पर लिखते एक दो वाक्य लिखेंगे। पुत्रस्य दीर्घायुष्यार्थम छांदोग्ये त्रैलोक्यम कोशत्वेन परिकल्प्य उपास्तिः उक्ता अर्धविराम। तत्र पितुः अयं प्रार्थना मंत्रः पूर्णविराम। तत्र अमुना इति पुत्रस्य त्रीर्नाम गृह्णाति अर्धविराम। अमुना देवदत्त नामना पुत्रेण सह भूः इति इमं लोकम, अर्धविराम। अमुं च लोकम प्रपद्ये अर्धविराम। न मे पुत्र वियोगः स्यात्, इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो पुत्र को दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाए, पुत्रस्य दीर्घायुष्यार्थम एक उपासना बताई है छांदोग्य उपनिषद में। वो कैसे, समस्त त्रैलोक्य को कोश के रूप में परिकल्पना करके
उपासना बताई गई है। फिर उस उपासना में पिता का यह प्रार्थना मंत्र है, पिता प्रार्थना करता है, यह मंत्र दिया ना, भूहु प्रपद्य इत्यादि, ये प्रार्थना मंत्र है। उसमें अमुना ये 3 बार आया है, अमुना अमुना अमुना, ठीक। अमुना मतलब इस, अर्थात तत्र अमुना इति पुत्र से त्रिर्नाम गृह्णाति, पुत्रों के नाम का 3 बार उच्चारण करना पड़ता है। वो कैसे, वो दिया अमुना देवदत्त नामना पुत्रेण सह। अमुना मतलब इस देवदत्त नाम के, जो भी नाम होगा पुत्र का, या उदाहरण दिया दे देवदत्त का, तो देवदत्त नाम के पुत्र के साथ मैं क्या, भू इति इमं लोकम प्रपद्ये, भू इस लोक को मैं प्राप्त होता हूँ पुत्र के साथ। और कदाचित पुत्र परलोक को जाता है तो उसके साथ मैं भी परलोक को जाता हूँ। अमुम च लोकम, अमुम मतलब परलोक, प्रपद्ये प्राप्त होता हूँ। किंतु कुछ भी हो, न मैं पुत्र वियोग स्यात्, मैं पुत्र वियोग न स्यात्, मुझे पुत्र का वियोग नहीं होना चाहिए। ऐसा पिता क्या करता है, प्रार्थना। ये सब बात इसलिए बताई यहाँ पर कि उपासना में भी मंत्र का उपयोग होता है, इस बात को दिखाने के लिए। अतः उस उपनिषद के पूर्व में जो मंत्र बताया है उनका उस विद्या में उपयोग है, अर्थात उस विद्या के सब मंत्र अंग होने चाहिए। ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। हो गया इतना, आगे चलिए। तथा प्रवर्ग्यादीनां कर्माणाम अन्यत्र अपि विनियुक्तानां सताम अविरुद्ध विद्यासु विनियोगः वाजपेये इव बृहस्पति सवस्य इति। हो गया ना। देखो भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तथा, तथा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यत्तु प्रवर्ग्यादीनां अन्यत्र विनियोगात् न विद्याशेषता इति, न विद्याशेषता इति, अर्धविराम, तत्र आह तथा इति, तत्र आह तथा इति। ठीक है, देखो अर्थ। यत्तु, अभी ऊपर जो आक्षेप किया था ना किसी ने पूर्व पक्षी के प्रति, है कि नहीं, क्या कि प्रवर्ग्यादि कर्म अन्य किसी प्रयोजन के लिए है, अतः विद्या में कैसा हम उसका संबंध मानेंगे, तब उसके लिए वो बोल रहा है पूर्व पक्षी। क्या, यत्तु प्रवर्ग्यादि नाम अन्यत्र विनियोगात, अन्यत्र उसका उपयोग होने से न विद्या शेषता, विद्या के शेष नहीं बन सकते हैं, ऐसा जो आक्षेप किया था किसी ने, उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। क्या कर रहा है देखिए भाष्य में, तथा प्रवर्ग्यादि नाम कर्मणाम, प्रवर्ग्यादि जो कर्म है वे अन्यत्रापि विनियुक्तानाम सताम, उनका अन्य जगह विनियोग बताया है, ऐसा होने पर भी अन्यत्रापि विनियुक्तानाम सताम अविरुद्ध विद्यासु विनियोग, तो भी विद्या में उसका विनियोग होना कोई विरुद्ध नहीं है। ये बात हम मान्य करते हैं, पूर्व पक्ष बोल रहा है। क्या, प्रवर्ग्यादि कर्म अन्य प्रयोजन के लिए है, अन्य कर्मवादि के लिए है, यह हमको मान्य है, तो भी उनका उपयोग विद्या के लिए भी है, अर्थात विद्या के भी वो अंग बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध नहीं। बोलेंगे ऐसा कैसा, तो बोलेंगे उदाहरण देते हम, ऐसा हुआ है पूर्व में पूर्व मीमांसा में, तो बोलेंगे क्या कहा हुआ है दिखाओ, तब कह रहे वाजपेये इव बृहस्पति सवस्य, तो बृहस्पति सव नाम का एक याग है छोटा, और वाजपेयी एक याग है, तो बृहस्पति नाम का याग का उपयोग अन्य कर्म के लिए बताया है, तो भी उसका विनियोग वाजपेयी में बताया है, उस प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा। ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते, नहीं किया तो भी अर्थ लग जाता है, तो भी देखिए तथा से पकड़ेंगे, तथा
फिर दो शब्द छोड़कर अन्यत्र, एक शब्द छोड़कर आगे विनियुक्तानाम सताम, पीछे अपि, और पीछे प्रवर्ग्यादीनाम कर्मणाम, फिर आगे विद्यासु विनियोगः, पीछे अविरुद्धः, आगे वाजपेये बृहस्पति सवस्य, पीछे इव, अंतिम में इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तथा उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्तानाम सतामपि, अन्य जगह उनका उपयोग बताया है कि नहीं, तो भी प्रवर्ग्यादि कर्मों का विद्यासु विनियोग अविरुद्ध, विद्या में विनियोग होना, उपयोग होना कोई विरुद्ध नहीं है। बोलेंगे दृष्टांत, तो दृष्टांत दे रहे, क्या दृष्टांत है? वाजपेयी, तो ये वाजपेयी इत्यादि है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, वाजपेयी के पहले तत्तद वाक्येन, तत्तद वाक्येन अन्यत्र विनियुक्तानाम अपि कर्मणाम, अन्यत्र विनियुक्तानाम अपि कर्मणाम सन्निधिना, सन्निधिना विद्यासु विनियोगः, विद्यासु विनियोगः न विरुध्यते, न विरुध्यते, अर्धविराम, इत्यत्र दृष्टान्तम आह, इत्यत्र दृष्टान्तम आह वाजपेय इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तत्तद वाक्य न, उस वाक्य के द्वारा अन्यत्र विनियुक्तानाम अपि कर्मणाम, अन्य जगह विनियुक्त जोड़ दिए गए हैं ऐसे कर्म है कि नहीं, अन्य जगह उनका उपयोग बता दिया है, तो भी उन कर्मों का सन्निधिना, सन्निधि के बल पर विद्यासु विनियोग, विद्या में भी विनियोग हो जाएगा, कोई विरोध नहीं है, न विरुद्धते। इस बात के लिए दृष्टांत दे रहे हैं वाजपेयी इत्यादि। वाजपेयी नाम का भी एक याग है, बृहस्पति सव नाम का भी एक याग है, और बृहस्पति सव नाम का जो याग है उसका अन्यत्र विनियोग कर दिया है, तो भी पुनः उसका विनियोग वाजपेयी में बताया है। उस प्रकार यहाँ पर भी जो प्रवर्ग्य वगैरह कर्म है उनका उस वाक्य के द्वारा अन्य जगह विनियोग होने पर भी सन्निधि के आधार पर उस उपनिषद में बताई हुई जो विद्या है उसके भी वो अंग बन जाएंगे, कोई विरोध नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो वाजपेयी बृहस्पति सव मतलब याग, बृहस्पति सवस्य इव इति हो गया। कुल मिलाकर उस उपनिषद के आरंभ में, उपनिषद चालू होने के पहले जो मंत्र आए हैं, सर्वम क्या है वो, प्रविद्य इत्यादि आया है ना, सर्वम प्रविद्य, हृदयम प्रविद्य इत्यादि मंत्र, और प्रवर्ग्यादि कर्म, अग्निष्टोम वगैरह कर्म, तो उन मंत्र कर्म आदि का उस उपनिषद में बताई हुई विद्या में उपयोग है, अर्थात उस विद्या के वो अंग है, ऐसा मानना चाहिए। ये निर्णय हुआ पूर्व पक्षी का, लग गया। फिर आगे आते एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ति इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात बताएंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।